हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एवरेज यानी कि औसत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मौखिक। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब सुबह और शाम दोनों टाइम हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो पर डलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे ग्रुप डी के नाम से, आप वहां से जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 2 से कम हो जाता है, तो वह संख्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 संख्या का माध्य यानी कि औसत दिया हुआ है 37 है। ठीक है, 8 गो संख्या है, इसका माध्य यानी औसत दिया हुआ है आपका 37 है। क्लियर है। सवाल में कहा एक संख्या को हटा दिया जाए, 8 गो संख्या था, एक संख्या को हटा देंगे, अब संख्या हो गया 7 गो। क्लियर है, तो माध्य 2 से कम जाता है, यानी पहले 37 था, इसमें से 2 कम कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल में कहा संख्या बताइए, कुछ नहीं करना है। देखिए इधर दोनों में अंतर कितना का, 2 का, इधर संख्या में अंतर 1 का। क्लियर है, तो ये जो अंतर है इससे को गुना कर देंगे इससे और 1 को कर देंगे इससे। क्लियर है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2 गुने 8 प्लस 1 गुना में 35। क्लियर है, 8 दूनी 16 और 35 को जोड़ देंगे, कितना गया 51। यही आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में। पहले 8 गो संख्या का मध्य यानी औसत 37 दिया हुआ था। क्लियर है, सवाल में कहा एगो संख्या हटा दीजिए, 8 गो था, एगो हटाएंगे 7 गो हो जाएगा। अब माध्य 2 कम गया, यानी 37 था, अब कितना हो गया 35 हो गया। तो यहाँ से देखिए मध्य यानी औसत में 2 कमा है, संख्या में 1, तो इस 2 से गुना कर देंगे 8 को और 1 से गुना कर देंगे 35 को। उत्तर कितना आ गया 51 आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है, योग बट्टा में संख्या यानी कि नंबर। क्लियर है, अगर हम योग निकालना चाहे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि औसत गुना में संख्या। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहा उनका औसत 25 है, यहाँ से हम योग निकाल लेंगे। योग बराबर क्या होता है, औसत गुना में संख्या, तो औसत कितना दिया हुआ था 25, संख्या 3 गो है तो 3 से गुना कर देंगे, यानी कितना गया योग 75 आ गया। अब देखिए रेशियो में हम तीनों संख्या को जोड़ेंगे, 4, 5 और 6 को, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये जोड़ने पर 15 होगा। क्लियर है, रेशियो में सभी को जोड़ दिए 15, योग 15 निकला रेशियो में और संख्या में 75 दिया हुआ है, 15 का वैल्यू हो गया 75। क्लियर है, सवाल में कहा जो बड़ी संख्या बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 6 है, तो 6 का वैल्यू निकाल देंगे, 75 बट्टा में 15 गुना में 6, 15 से भाग लगाएंगे, 5 बार में कट गया, 6 पंचे 30, यही आपका उत्तर हो गया। आया आसानी से समझ में। क्लियर है, 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ था 4, 5 और 6, यहाँ से हम योग निकाले तो 75 आया, औसत गुना में संख्या, औसत 25 था, संख्या 3 गो, गुना किया 75 आ गया। अब इन सभी को हम जोड़ दिए 4, 5 और 6 को, तो कितना हुआ 15 और 15 का वैल्यू आ गया आपका 75 का। बड़ा संख्या बताइए, तो 6 का निकाल दिए 30 हो गया। क्लियर है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप मौखिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को बनाने का। ठीक है, आपको 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ था, 4, 5 और 6, ये लगातार संख्या है, अंतर भी समान है सभी में। क्लियर, तो जब भी लगातार संख्या रहेगा, अंतर समान रहेगा, तब बीच वाला ही औसत होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो बीच में कौन सा संख्या 5 है, तो 5 ही औसत हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में औसत हो गया 5, सवाल में कह रहा था 25 है, तो 5 का वैल्यू 25 हो गया। कहा बड़का संख्या बताइए, तो 6 का वैल्यू निकाल देंगे, 25 बट्टा में 5 गुना में 6, 5 से कट जाएगा, 5 बार में 6 पंचे 30, आपका उत्तर हो गया। इस सवाल को मौखिक कर सकते हैं, जब भी लगातार संख्या रहेगा तो बीच वाला ही औसत होता है। 4, 5 और 6 है, तो बीच में कौन है 5, औसत दिया हुआ है 25, तो 5 का वैल्यू 25, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 30, सीधे से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 पुरुष का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये कब बढ़ता है? जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। क्लियर है? यहाँ से देखिए पुरुष का संख्या कितना है, 8 गो है। क्लियर है? 1.5 किलोग्राम बढ़ता है तो 1.5 केजी गुना करेंगे कितना आएगा, 12 केजी। 65 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति था, ठीक है, तो 65 केजी या प्लस में ये 12 केजी जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 77 केजी। यही उत्तर हो गया आपका। बात आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं। व्यक्ति 8 गो था, ठीक है, 8 गो पुरुष, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 1.5 से गुना कर दे कितना आया, 12। सवाल में कहा जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, ठीक है, यानी कि गया होगा 65 किलोग्राम वाला, ठीक है, जब वो आएगा तो 65 किलोग्राम तो होगा ही, वो 1.5 किलोग्राम बढ़ा यानी 12 केजी, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, 77 केजी। इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, व्यक्ति का संख्या कितना था, 8 गो व्यक्ति था। क्लियर है? गया है, उसका भार कितना था, 65 किलोग्राम है। क्लियर? जब इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया तो ये 65 किलोग्राम तो होगा ही होगा, पक्का है। इसमें 1.5 केजी बढ़ जाता है तो व्यक्ति का संख्या कितना है, 8 गो है, इसमें 1.5 केजी बढ़ेगा यानी कि 65 केजी या प्लस 12 केजी कितना हो जाएगा, 77 केजी। यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है? व्यक्ति 8 गो था, ठीक है, एगो चला गया 65 किलोग्राम वाला, ठीक है, जब दूसरा आया उसके स्थान पर नया तो 65 किलोग्राम प्लस में 1.5 किलोग्राम बढ़ता है तो 8 व्यक्ति में बढ़ेगा, 8 गुना 1.5, यहाँ से कितना आ गया, 77 केजी। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना है। देखिए एक प्रेक्षण 50 को किससे बदल दिया, 150 से। क्लियर है? कितना बढ़ जाएगा, ये 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, 50 को 150 से बदल दिया गया है तो कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। प्रेक्षण टोटल कितना था, 100 प्रेक्षण था। क्लियर है? तो हम 100 से भाग लगा देते हैं, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर? अब 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ था, 50 दिया हुआ था, 1 बढ़ जाएगा, 1 का वृद्धि होगा, कितना हो गया, 51। यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एक प्रेक्षण वाला 50 को 150 से बदल दिया जाता है, 50 को 150 लिख देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ 100 प्रेक्षण था टोटल, तो 100 प्रेक्षण से भाग लगा दिया यानी एवरेज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। क्लियर है? तो 50 पहले था, 1 और बढ़ गया, अब कितना हो जाएगा, औसत 51 हो जाएगा, माध्य यानी कि औसत। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 संख्याओं का माध्य यानी कि औसत 44 है। यदि पहली 6 संख्या का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्या का माध्य 48 है तो छठी संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और यूनिक तरीका बताएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 11 संख्याओं का माध्य यानी कि औसत 44 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अब बट्टा में संख्या यानी कि नंबर। क्लियर है? अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत यानी एवरेज गुना में एन, औसत गुना में संख्या। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 11 संख्याओं का माध्य 44 दिया हुआ है। ठीक है, 11 को संख्या है, माध्य कितना यानी कि औसत 44 है, दोनों को गुना कर देंगे। क्लियर है? कितना हो गया, 484, इसका योग निकल गया 11 को संख्या का। क्लियर है? अब सवाल में कहा जो 6 संख्या का माध्य 39 है। ठीक है, तो 6 को संख्या है, इसका माध्य कितना है, 39 है। क्लियर है? 39 को 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 234। क्लियर? अब कहा जो अंतिम 6 संख्या का माध्य 48 है, तो 6 को संख्या है, औसत इसका 48 है यानी कि माध्य। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 288। क्लियर? 11 संख्याओं का माध्य 44 था, तो हम यहाँ से योग निकाल लिए, 11 गुने 44 कितना हो गया, 484। क्लियर है? सवाल में कहा पहली 6 संख्या का माध्य 39 है, तो संख्या 6 को है, औसत यानी माध्य 39 से गुना कर दी, कितना आया, 234 आ गया। क्लियर है? फिर कहा जो अंतिम 6 संख्या का माध्य 48 है, संख्या 6 को है, माध्य 48 से गुना कर दिए, कितना आया, 288। अब देखिए 6 और 6 टोटल 12 को संख्या इधर हो गया, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 522। सवाल में कहा छठी संख्या बताइए। अब 11 को संख्या इधर है, 484 योग है, इधर 12 संख्या का 522 है, इसको घटा लेंगे। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 38। यही आपका छठी संख्या हो जाएगा। बात आया आसानी समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है तो सी की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 3 वर्ष पहले ए बी की औसत आयु 18 वर्ष था। ठीक है, ए बी यानी कि आदमी क्या को यहाँ दुगो है ए और बी। तो देखिए औसत आयु 18 वर्ष है, तो योग निकालते हैं कैसे, औसत गुना में संख्या। ठीक है, तो औसत आयु है 18 वर्ष और संख्या क्या को है, दो आदमी है तो 2 से गुना करेंगे यानी 36 वर्ष आया। ये कब का है, 36 वर्ष, 3 वर्ष पहले का। ठीक है, जब हम इसको वर्तमान निकालेंगे, वर्तमान आयु वर्तमान में निकालेंगे तो 36 वर्ष ये 3 साल पहले का है। अभी वर्तमान में ए और बी दोनों 3-3 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 6 वर्ष बढ़ेगा। क्लियर है, तो 36 में 6 और जोड़ दे दे, कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो गया उसका वर्तमान आयु का योग। क्लियर है, फिर से एक बार समझिए, देखिए 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले हम यहाँ से योग निकालिए तो योग बराबर औसत गुना में संख्या होता है। क्लियर है, यहाँ से औसत 18 वर्ष था और संख्या 2 आदमी है तो 2 से गुना किए, कितना हुआ, 36 वर्ष। ये कब का है, 3 साल पहले का। जब वर्तमान में आएंगे तो 3 वर्ष ए भी बढ़ेगा और 3 वर्ष बी भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना वर्ष बढ़ेगा, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष जोड़ दिए, वर्तमान में कितना वर्ष का हो गया, 42 वर्ष हो गया। क्लियर है, अब सवाल में कहा यदि सी के जुड़ जाने से उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। पहले से तो ए भी 2 आदमी था, अब एगो सी आ गया। ठीक है, तो औसत कितना हो जाता है, 22 वर्ष हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ से हम योग निकालेंगे तो 22 वर्ष औसत है, संख्या क्या हुआ, आदमी का हो गया 3 गो, तो 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 66 वर्ष। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा सी की वर्तमान आयु क्या है, सी का वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए ए बी का वर्तमान में पता है 42 वर्ष है और ये तीनों का मिला करके योग कितना, 66 वर्ष है। ठीक है, अगर हम इसमें से ए बी घटा ले तीनों में से तो सिर्फ सी का बच जाएगा। क्लियर है, तो बस घटा लेना है, 66 में से 42 घटा लेंगे, 66 में से 42 घटा लेंगे यानी सी का उम्र पता चल गया कितना, 24 वर्ष। यही उत्तर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी सी और डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है और सी और डी का औसत वजन 48 किलोग्राम है तो सी का भार कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं चारों का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, चारों का योग, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना में संख्या। तो देखिए औसत कितना दिया हुआ है, 56 kg है। क्लियर है, संख्या क्या हुआ है, 4 हुआ है तो 4 से गुना कर देंगे 56 को। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 56 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 224 हो गया। क्लियर है, अब सवाल देखिए, कहा यदि ए बी और सी का औसत वजन 52 किलोग्राम है। अब देखिए ए है, बी और सी, इसका औसत कितना है, 52 किलोग्राम है, संख्या कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है, कितना हो गया, 156 kg हो गया। ए बी सी और डी चारों का हम योग निकालिए, कितना आ गया, 224 kg आ गया। क्लियर है, ए बी सी का आ गया 156 kg। ठीक है, देखिए हम इसमें से घटा लेंगे ए बी और सी का तो सिर्फ डी का बच जाएगा। ठीक है, तो डी का कितना भार हो जाएगा, 224 में से 156 घटा लेंगे, डी का कितना आ गया, 68 kg आ गया। बात ए बी सी और डी चारों का योग 224 kg था, इसमें से हम ये तीनों ए बी सी का घटा लेंगे तो डी का निकल जाएगा। क्लियर है, ए बी सी का कितना था, 156, 224 में से घटा लिया यानी डी पता चल गया कितना है, 68 kg का है। ठीक है, अब सवाल में देखिए कहा सी और डी का औसत वजन 48 kg है। ठीक है, सी और डी दोनों को मिला करके 48 kg औसत है, संख्या है 2। क्लियर है, यहाँ 48 को 2 से गुना कर देंगे यानी 96 kg, ये दोनों को मिला करके आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डी का भार हमको पता है 68 kg है, तो सी का बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सी का भार कितना आ जाएगा, 96 माइनस का 68 यानी कि 28 kg, यही उत्तर हो गया। डी का निकाल लिया, 68 kg हो गया। ठीक है, सवाल में कहा सी और डी का औसत वजन 48 किलो है। दोनों का हम योग निकालेंगे सी और डी का तो 96 kg का होगा। उसमें से अगर हम डी का घटा लेते हैं, 2 आदमी यहाँ पर सी और डी है, डी का घटा लेंगे तो सी का बचेगा, दोनों मिलाकर के 96 kg था, डी अकेले 68 kg है, तो सी कितना का होगा, 28 kg का होगा, घटा लिए। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए
तो अब उनकी औसत आयु होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए एक कक्षा में 15 गो लड़का का औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है। लड़का का संख्या कितना है, 15 गो है। औसत उम्र कितना है, 11 वर्ष है। इसको गुना कर लेंगे तो योग निकल जाएगा। 15 को 11 से गुना करेंगे कितना हो गया, 165। क्लियर है। अब सवाल में कहा जाए 9 वर्ष के 5 गो लड़का कक्षा में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 5 गो लड़का है, इसका कितना उम्र है, 9 वर्ष है, यानी कि 45 वर्ष। क्लियर है। यहाँ से देखिए अब संख्या क्या हो गया, 15 गो ये और 5 यानी कि 20 गो संख्या हो गया लड़का का। क्लियर है। इधर हम योग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा जा रहा है औसत आयु क्या होगी। औसत एवरेज बराबर क्या होता है, योग और बट्टा में संख्या, योग बट्टा में n। क्लियर है। यहाँ से देखिए औसत निकालना है, ठीक है। योग कितना हो जाएगा, 210 और बट्टा में नंबर यानी संख्या, तो संख्या क्या वो हो गया अब 20 गो, तो 20 से भाग लगा देंगे, 0 0 कट गया, 2 से भाग लगाएंगे यानी 10.5 वर्ष उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में। क्लियर है। देखिए 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है। 15 को लड़का का औसत आयु 11 वर्ष, तो गुना कर दिए, यहाँ से योग निकल गया। क्लियर है। अब सवाल में कहा यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए, 5 को लड़का और आ गया, 9 वर्ष था यानी 45 वर्ष और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया टोटल योग 210 वर्ष और संख्या 20 हो गया। औसत नहीं बराबर होता है योग बट्टा में संख्या, ठीक है। योग 210 था, संख्या में 20, 0 0 कट गया, 21 में 2 से भाग लगा दिया, यानी 10.5 वर्ष औसत हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए पहले दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, ठीक है। आदमी क्या हो गए, दादा और दादी दो, ठीक है। औसत आयु 67 वर्ष है, तो 67 से गुना कर देंगे। क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया, 134 वर्ष उनका योग निकल गया, ठीक है, उम्र का योग। सवाल में कहा माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता यानी 2 आदमी हो गए, ठीक है। 35 वर्ष औसत दिया हुआ, गुना कर लेंगे कितना हो गया, 70 वर्ष दोनों का योग हो गया। क्लियर है। सवाल में कहा तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 3 गो पौत्र पौत्री है, औसत आयु 6 वर्ष यानी कि 18 वर्ष ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए परिवार में टोटल संख्या कितना हो गया, 2 2 4 और 3 7, यानी परिवार में संख्या हो गया टोटल 7 गो लोग हैं। क्लियर है। योग सभी को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा, ठीक है। कहा संपूर्ण परिवार की औसत आयु, औसत बराबर अभी ये बताए, एवरेज बराबर क्या होता है, योग और बट्टा में नंबर यानी कि संख्या। क्लियर है। यहाँ से एवरेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए सभी परिवार की योग कितना हो गया, 222 वर्ष हो गया। क्लियर है। और परिवार में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो बट्टा में 7 कर देंगे। इसको पूर्णांक में लिख देंगे, 31.5 बट्टा 7 वर्ष, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में बार बार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। गुणज माने 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। देखिए 3 के पहले 5 गुणज का औसत निकालना है। औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है, योग अब बट्टा में संख्या यानी कि नंबर। क्लियर है। अब देखिए कहा 3 के पहले 5 गुणज का औसत बताइए, ठीक है। 3 का टेबल लिख देना, ठीक है। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। क्लियर है। और टोटल योग बट्टा में संख्या औसत बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए सभी को जोड़ लिए और संख्या टोटल कितना है, 5 है, तो 5 से भाग लगा दिए, ठीक है। अब देखिए सभी को हम जोड़ लेंगे, ऊपर में तो कितना आएगा, 45 आएगा, बट्टा में 5, ठीक है। 5 से भाग लगा देंगे यानी कि 9 आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। देखिए कहा 3 के पहले 5 गुणज का औसत बताइए, तो 3 का टेबल लिख दिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, ठीक है। 5 को गुणज ले लिए 3 का, ठीक है। तो औसत बराबर योग बट्टा में संख्या होता है, तो योग बट्टा में संख्या 5 को था, ठीक है। सबको जोड़े 45 बट्टा 5 कितना आ गया, 9 आपका उत्तर आ गया। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। एग्जाम का समय नजदीक है, तो आप चीजों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और पेपर में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए स्पीड की जरूरत होती है, और स्पीड आता है प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम समय में पेपर में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।